तो एवरीवन, सुबह मेरा कोई और वीडियो जाने वाला था क्योंकि कल मैंने लेट नाइट बहुत ही लेट नाइट एक लाइव देखा था। तो वो लाइव देख के शायद मेरे माइंड में मेरे ख्यालात कुछ गलत थे, तो सुबह के लिए मेरा कोई और वीडियो जाने वाला था। लेकिन फिर मैंने एक पोस्ट देख लिया और मेरे कहते ना एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तो वो बदल गए भाई। तो इसीलिए अभी एक नए वीडियो के साथ मैं यहाँ आ गई हूँ आप सभी के सामने। तो वीडियो में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। एंड यस, देखो आज मैंने बाल बांध लिए। एंड कुछ लोगों को जिनको लगता है मैं 2 बिंदी लगाती हूँ, 2 बिंदी नहीं लगाती हूँ, बिंदी मैं एक ही लगाती हूँ। दिस इज मोल और तिल, जिस भाषा में समझ में आए समझ लेना। हाँ जी, तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अभी तक जब मैं वीडियो ये बनाने बैठी हूँ तब तक निकी का आज का कोई भी व्लॉग नहीं आया है। पता नहीं क्यों इतना लेट कर रही है। अभी आई एम मिसिंग हर, क्योंकि पॉजिटिविटी और प्यारी प्यारी बातें बहुत ही दिन को और अच्छा कर देती हैं जब निकी का व्लॉग देख लेते हैं। तो कोई बात नहीं है, लेकिन जेठानी जी का एक व्लॉग आया है और उनके ब्लॉग में दिखाया गया है कि वो उनकी जो ननद है, यानी निक्की और जेठानी जी दोनों की ननद है, उसके लिए तीज की तैयारियों में लगी हुई है। वीडियो में जो है वो सब आप लोग उनके चैनल पे जाके देख सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी। और भाई पता नहीं, देखो क्या है, अगर एज व्यूअर, एज पब्लिक, मुझे अगर कोई चीज़ गलत लगती है इनके वीडियो में, मैं पॉइंट आउट करती हूँ, तो लोगों को बुरा लगता है कि भाई देखो तुम ऐसा कर रही हो, तुम ऐसा कर रही हो, तुम उनके पीछे पड़ी हो। फिर मैं अगर उनको अप्रिशिएट कर दूं तो लोगों को लगता है देखो तुम्हारे सुरताल बदल गए, आ गई लाइन पे। तो भाई नहीं, अगर किसी चीज़ को मैंने पॉइंट आउट किया है, कॉल आउट किया है, और अगर उस पर कोई स्टैंड लेगा तो अप्रिशिएट करने में कोई बड़ी बात नहीं है भाई। वो कहीं बैठे नहीं है, उनके माँ बाप है, उन्होंने स्टैंड लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन वो कहीं बैठे नहीं है कि नहीं मैं जब अप्रिशिएशन दूंगी तभी अप्रूवल मिलेगा। नो, नॉट एट ऑल। दे आर ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। अगर कुछ चीजें गलत हो रही है तो एज पब्लिक, यस आई हैव राइट कि मैं पॉइंट आउट करूं और मैं करूंगी। लेकिन अब जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एंड आई एम श्योर उसमें मेरी ऑडियंस भी ज़रूर इस चीज़ से सहमत होगी, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें नोइंगली, अननोइंगली या फिर ऐसा इम्पैक्ट होगा वो जनता के सामने नहीं रखी जा रही थी, या फिर मे बी उनको इम्पोर्टेंट नहीं लगता होगा, या फिर यार अब 24 घंटे कौन ही कैमरा लेके हमेशा साथ चलता है कि नहीं कैमरा है तो हमको ऐसा बोलना है। नहीं चलता भाई, 24 घंटे में 14 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 24 मिनट का ब्लॉग आएगा बस। तो कुछ चीज़ें थी जो कैमरे पे नहीं होती थी, जिस वजह से कि बहुत सारी बातें लोगों के मन में, बहुत सारे अजम्पशंस, बहुत मतलब कहते हैं ना मिसकंसेप्शंस लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा हो जाते थे। एंड आप पब्लिक फिगर हो तो आपके कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे जैसे कुछ ऑडियंस जो कि वीडियो के थ्रू अपने पॉइंट्स रखते हैं, और इसमें कोई गलत नहीं है। कोई भी अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है कोई भी, तो उनके वीडियो में जो दिखाया जा रहा है, जो वो बोल रहे हैं, उसके ऊपर हर कोई फ्री है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, और ऐसा करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता, ठीक है। और मैंने जब भी पॉइंट आउट किया है बहुत ही अच्छे से किया है, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि गाली गलौच या फिर कोई भी अपशब्द का प्रयोग करके किया है। जिस तरीके से बोलना चाहिए उस तरीके से ही बोला है। तो मैं भैया आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड कि कोई कुछ कर देगा या फिर मेरे को पॉइंट आउट करेगा। आप करिए, आप करिए, क्योंकि मैं भी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ, तभी तो इतनी फेमस हो रही हूँ। वेल, तो हाँ, मैं बात कर रही थी जेठानी जी के वीडियो के लिए। देखो आज तक शायद मे बी आपने बोला हो, वो चीज़ आपके ऑडियंस ने नहीं सुना हो, क्योंकि कुछ लोगों की आदत है कि पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, पूरा ब्लॉग देखेंगे नहीं, बस अज्यूम करके लगेंगे भैं 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 करने। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आज आपने अपने वीडियो में जैसा बोला कि आपके जो मदर इन लॉ है, मतलब आंटी जी, उन्होंने बोला कि नहीं प्रीति के यहाँ जाओ तो अब तीज लेके जाना, तो बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा किया।
देखो आप घर की बड़ी बहू हो, जिम्मेदार हो, और अभी तक जो लोगों के ये मिसकंसेप्शन थे या फिर अजम्पशंस थे कि नहीं बड़े बेटा बहू को हर चीज़ से दूर रखा जाता है, कितने कमेंट्स हैं ऐसे। खैर छोड़ो, वो लोगों की फालतू की बातें हैं, आप सबको जवाब नहीं दे सकते हो। लेकिन जिस तरीके से आज आपने वीडियो में ये चीज़ें बोली वो बहुत अच्छा लगा देख के कि हाँ, लोगों को जो चीज़ नहीं दिख रही है या दिख रही है या देखना नहीं चाहते उसके ऊपर लोग अपनी बातें कर रहे हैं कि नहीं देख लो घर के बड़े बेटा बहू को दबाया जाता है, घर के बड़े बेटा बहू को कहीं पूछा नहीं जाता है। तो आपने जो आज ये स्टेटमेंट दिया, यस आपने इससे उन लोगों का मुंह बंद किया है, उनको दिया है करारा जवाब कि नहीं भाई, बड़े बेटे बहू को भी बराबर इज्जत और बराबर सम्मान दिया जाता है। जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े की है वो बड़े करेंगे, छोटे की है वो छोटे करेंगे। और जो लोग इतने बड़े बड़े बातें मतलब मुंह खोल के कुछ भी जिनको बकना है, अरे ये पैसे के लिए इनके साथ है, छोटे को हर जगह पूछ मिलती है, बड़े को अलग करके रखते हैं, तो नहीं भाई देखो दोनों ही बेटे अपनी अपनी जगह सक्षम हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। दोनों ही बहुएं व्लॉगर्स हैं, दोनों के व्यूज बहुत अच्छे आते हैं, दोनों की फैन फॉलोइंग अच्छी है। तो पैसा दोनों के पास है, अपना अपना दिखाने का तरीका है। तो इस तरह के ना गंदे कमेंट्स थोड़ा दिमाग तो लगाया करो, कुछ भी अज्यूम करके और कुछ भी मन में रख के बका मत करो, नहीं तो फिर जब पॉइंट आउट किए जाते हैं तो फिर देखो एक क्या मोर्चा शुरू हो जाता है, पॉइंट आउट कैसे किया हमें सिखाओगे। नहीं, बिल्कुल जो पॉइंट आउट करने लायक होंगे उन्हें पॉइंट आउट किया जाएगा। आज जेठानी जी ने जो ये बात बोली है बहुत अच्छी बोली है, और इन्होंने दिखाया है कि हाँ भाई घर में परिवार में सब अच्छा है। जैसा मैंने कहा कि पहले शायद ये चीज़ें इन्होंने नहीं दिखाई है, या फिर दिखाई होगी तो जो लोग देखना नहीं चाहते हैं उन्होंने नहीं देखा है, और तो लोगों ने अपने अजम्पशन के ऊपर जिसको जो समझ में आया है वो बोला है। लेकिन यस, मैं ज़रूर जेठानी जी से कहना चाहूँगी, जैसे अब आप चीज़ें सामने रखने लगे हो ना, बोलने लगे हो, ऐसे आप बोला करो, क्योंकि देखो आपका परिवार है। बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, आप हर किसी के साथ हर किसी के पास जाके उनका मुंह तो पकड़ नहीं लोगे। बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करो, जैसे कि पिछले दिनों कुछ चीज़ें हुई हैं कि वैसा ना हो, कुछ भी मिसलीडिंग ना हो। और आज आपने सामने से ये बात रखी, तो जो लोग अभी तक वैसी चीज़ें कर रहे थे, बड़े बेटा बहू को दबाया जा रहा है, इनडायरेक्टली आपने उनको जवाब दिया है, तो मिल गया जवाब, अब बैठे रहो। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को ये भी शिकायत थी कि भैया देख लो मुंह फुला के घूमती हैं, एक के व्लॉग में मुंह फुला के घूमती हैं, एक के व्लॉग में हंसती रहती हैं। तो देखो गाइस, क्या होता है ना, माँ बाप हैं और माँ बाप सक्षम हैं, उनको किसी भी बेटे बहू से किसी चीज़ का लालच नहीं है, इतना सा भी। उनका इतना बड़ा घर है और हर महीने उनकी पेंशन आती है, आंटी जी ने कितनी बार बोला है। तो उनको किसी से कोई गरज नहीं है कि नहीं भैया हमको इसको पकड़ के चलना है तो ही हमारा बेड़ा पार होगा, नहीं। वो अपने घर के मालिक खुद हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना कि माँ बाप आपसे कुछ और मांग तो नहीं रहे हैं, इज्जत मांग रहे हैं, रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, और उनके घर में 2 व्लॉगर्स हैं अपनी मर्जी से। कभी भी माँ बाप ने फोर्स नहीं किया है कि भाई तुम इन्फ्लुएंसर बनो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा घर दिखाओ या फिर हमें दिखाओ, कभी फोर्स नहीं किया है। ये दोनों उनके अपने की इच्छा है, और उस पर अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस वजह से माँ बाप को अगर हेट मिलेगी तो वो अंदर अंदर, अब क्या बताएं, शायद लोग उस भावनाओं को, फीलिंग को समझ नहीं सकते। कुछ लोग, मैं तो यही कहूँगी भाई, मेरा पीओवी तो यही है कि शायद खुद अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते होंगे, इसीलिए वो इस चीज़ को इतना मोटिवेट करते हैं कि हाँ देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा मुंह बना हुआ है। क्योंकि कल के व्लॉग में, कल निक्की और जेठानी जी दोनों के व्लॉग में हमने देखा आंटी मतलब एकदम खुश हंसते हुए, क्योंकि और क्या चाहिए था भाई। देखो जेठ जी जेठानी जी ने एक स्टेप लिया, मतलब ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि नहीं तुम किसी के बारे में कुछ मत बोलो या फिर किसी को क्रिटिसाइज मत करो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है तो भाई वो खुद ही कह रहे हैं ना कि क्रिटिसाइज करो, लेकिन शब्दों का चयन थोड़ा अच्छा होना चाहिए।
तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टेप रहा उनके माँ बाप के लिए। तो सिर्फ एक इस स्टेप से मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। देखो कितना चेंज आया है फैमिली में, क्योंकि मोबाइल तो आंटी जी के पास भी है और दोनों बहुएं व्लॉगर हैं, वो अपने हिसाब से दोनों को बराबर रखती हैं, तो दोनों के व्लॉग देखते होंगे। कुछ ऐसे कमेंट्स लोगों के अजम्पशंस देख के उनको बुरा लगता होगा, पर अब ऑब्वियसली जिन्होंने स्टेप लिया है वो घर घर जाके लोगों के मुंह नहीं पकड़ लेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से स्टैंड लिया तो सब कुछ ठीक हो गया। और उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब देखो आंटी जी के लिए इतनी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि नहीं, उनकी तरफ से ऐसा भी बोला जाता है बड़े बेटे बड़े बहू के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो अब हो रही हैं ये पहले नहीं हुई है, और अगर हुई हैं तो किन्हीं को दिखा नहीं है। शायद इसीलिए इस फैमिली के लिए इतनी नेगेटिविटी, इतनी ट्रोलिंग, इतने बैड थॉट्स, बैड कमेंट्स लोगों ने दिए हैं। पर अब तो सब सही हो रहा है, तो सही होना ही चाहिए, और ऐसे ही हमेशा सच को सामने रखना चाहिए। देखो कुछ लोगों की ना आदत होती है कि वो लोग सोचते हैं हम कुछ भी बोलें, और नहीं हम पे इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स, मतलब जेठानी जी और निक्की कितने बड़े क्रिएटर्स हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। तो कुछ लोग जो है वो सोचते हैं कि नहीं, हम जो है हम इनके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, हम इनके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कोई उनको पॉइंट आउट ना करे। जबकि वो खुद इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई उनको पॉइंट आउट ना करे, क्योंकि ईगो हर्ट होता है ना, हम गलत नहीं हो सकते। तो भाई वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, कुछ लोग उनको पॉइंट आउट करेंगे, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी हैं, इवन मैं भी आज बैठी हूँ भाई, मेरे कमेंट सेक्शन में भी लोग मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो करो, सबका अधिकार है, सब करो, जिसको जो करना सही लगे वो करो। एंड यस, अब आते हैं गाइज मेरे मुद्दे पे। देखो कल मैंने रात को एक पोस्ट डाला कि मैंने एक लाइव देखा लेट नाइट, जैसे मैंने बताया ना अभी आई एम बिजी समवेयर एल्स, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो जब जितना टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से चीज़ें करती हूँ। तो कल रात को मैंने एक लाइव देखा, हालांकि मेरा प्रॉपर क्लोजर वीडियो कल रात को जा चुका था, उसके बाद मैंने एक लाइव देखा जहाँ की लाइव में कुछ चीज़ें देख के मुझे मिसकंसेप्शन हुआ और मैंने एक पोस्ट डाली, और सुबह का मेरा वीडियो भी बन के रेडी था, यस रेडी था, आई वॉज अबाउट टू अपलोड दैट वीडियो, बट उसके पहले मैंने एक और पोस्ट देख लिया और फिर से मेरा भ्रम टूट गया। तो देखो भाई, कुछ चीज़ें हैं अगर समझदार हो तो समझ जाओ, नहीं तो फिर मैं नहीं बोलूँगी। कुछ चीज़ें हैं जो आखिरी बार मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे, चाहे 1 आ जाओ, चाहे 4 आ जाओ, चाहे 10 आ जाओ, मुझे मेरे चैनल पे मेरा POV रखने से ऑन अ पब्लिक फिगर कोई नहीं रोक सकता है। अब समझ में आ गई बात। दूसरी चीज कि अगर आप लोगों को बिल्कुल अधिकार है कि आप लोग किसी के ऊपर भी, किसी भी क्रिएटर जो कि सोशल मीडिया पे है उनके ऊपर अपना POV रख रहे हो, तो आप लोग जहां गलत होगे वहां मुझे भी बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया पे हो। आपके घर जाके डोर नॉक करके मैं अपना POV नहीं रख रही हूं कि मैं आप लोग को पॉइंट आउट करूं, और मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, और कुछ चीजें ये बोली जा रही है कि तू करके बहुत बोलने वाली थी, क्यों सुर ताल बदल गए, या फिर आप बोलने लगी, मैंने तो ऐसे ही बात किया। तो देखिए देवी जी, आप शायद अपने रियल लाइफ में भी ऐसी होंगी, ये मेरा अजम्पशन है, मेरा POV है कि आप ऐसे ही बात करती होंगी। आपको जवाब देने के चक्कर में वीडियो पड़ी हुई है विच इज अ रिप्लाई टू योर वीडियो, और मैं मूर्खों की संगति में नहीं हूं, समझदार हूं और समझदारों के साथ रहती हूं। तो इतनी समझदारी है मुझ में
कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी नहीं है कि गाली गलौज तू तड़ाक और गंदी भाषा में ही रखा जाए। ये आपका अपना व्यक्तित्व दिखाता है। मुझे अपनी जो भी बात रखनी होगी मैं एक डिसेंट वे में रखूँगी, और जैसी मैं हूँ, जैसी मेरी पर्सनालिटी है, क्योंकि जो मेरे ऑडियंस है मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो लोग जैसी मैं हूँ मुझे वैसा देखें। मेरे को ऑडियंस की तरफ से भी बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ आप ऐसे दूसरों के जैसे मत बनो। तो यस, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी को जवाब देने के लिए अपना स्टैंडर्ड डाउन करूं। जैसे मैंने कहा था कि हर दिन एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। तो जो लाइव था ना, देखो अब खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा लग रहा है लाइव देख करके, तो खुद सोचो ना वो लाइव जब कोई दूसरा देखेगा तो उसको कितना गंदा लगा होगा। यस, मैं बहुत गुस्से में थी बहुत बुरा लगा था मुझे भी, और इसीलिए मैंने वो जो चीज़ है ना कि रोज रोज बकूंगी, लेकिन बका तो नहीं ना, क्योंकि जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ऐसी हूं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूं। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम लोग मुझे पॉइंट आउट करो, तुम लोग मुझे कॉल आउट करो, तुम लोग 4 के ग्रुप में हो, 4000 के ग्रुप में हो, यू आर फ्री, करो जो करना है वो करो। मैंने 1000 बार क्लियर कर दिया है, पता नहीं कौन सी बुद्धि है समझ नहीं आ रही है, तो आपकी बुद्धि का मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको जो करना है आप वो करो, मुझे जो बोलना होगा मैं वो बोलूंगी। कोई भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है तो वो पब्लिक फिगर है, और उनका वीडियो देख के मुझे अपना पीओवी रखने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। एंड यस, कुछ बड़े बड़े ख्वाब देखे जा रहे हैं कि सॉरी पे ख़त्म हो सकता था, एक सॉरी बोल दो। तो मैडम, शुरू किसने किया? यहां से सॉरी नहीं आएगी, शुरू आपने किया है। यस, मैं इज्जत दे रही हूं आपको, आपने किया है। जरूरी तो नहीं है ना कि आपसे बात करने के लिए मैं आपके लेवल पे जाके ही बात करूं। हाँ, मुझे कीचड़ साफ करना है भाई, बट आई एम इंटेलिजेंट। उसके भी बहुत सारे आप ग्लव्स पहन सकते हो, इतने सारे टूल्स है, उससे भी साफ कर सकते हो। अपने माइंड लगाना होता है, खैर। और किसी के फैमिली, किसी के कैरेक्टर, किसी के पति, क्या क्या नहीं, मतलब धमकियां, मुंह में पुड़िया खा के एमएलए हैं घर वाले, तो भाई अपने घर वालों को आपने इन्वॉल्व किया। मैंने हमेशा से कहा है कि मैं अकेली हूँ, मैं नेहा सिंह। मैं अपने घर वालों के बारे में मैंने नहीं बोला, मैं आपके घर वालों के बारे में क्या बोलूंगी भाई। हाँ लेकिन जो आपने बोला उसके बाद मेरा रिप्लाई तो गया है, और उसके ऊपर आप सोच रहे हो मैं सॉरी बोलूं? कभी नहीं। देखो, दिल मेरा भी बुरा नहीं है। कल मैंने आपको आपकी लाइव में रोते हुए देखा था, जो कि आपके अकॉर्डिंग किसी और चीज के ऊपर था, ठीक है, लेकिन आप सोचो मेरा कितना अच्छा दिल है कि रात को 2 बजे मैंने पोस्ट किया है भाई, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता। अभी अगर यहाँ बैठ के मैं रोना धोना करूं तो आप भी करोगे। तो दिल किसी का बुरा नहीं है, पर्सनली किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, पर अधिकार तो सबका है ना, इससे तो कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और मैंने जब भी वीडियो बनाना शुरू किया है, मैंने बहुत ही तमीज से दीदी कह के वीडियो बनाना शुरू किया है, पर उसके बाद जो वीडियो में आया अम्मा और ये, तब मैंने आपको बच्ची बोलना शुरू किया। क्रिटिसिज्म, यू नो, कोई गाली नहीं बकी, गाली आप बकोगे। खैर, ये तो वही हो गई ना, चित्त भी मेरी, पट्ट भी मैं मेरी, शुरू भी मैं करूं, सॉरी भी मुझे सुननी है। नहीं, यहां से सॉरी कभी नहीं आएगा। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग।
ना कोई घर वाला, ना कोई खानदान वाला, ना कोई एमएलए, चाहे जो ये कम्युनिटी और ग्रुप और अब बताओ भाई साहब, ये देखो मतलब चलो ठीक है ग्रुपिज्म दिखा रहे हैं ये लोग तो जैसे कि ना इनकी दादागिरी चल रही है सबकी। पता नहीं कौन सी पी से मैडम है, मैडम पी वाली मैडम आके लाइव में, अरे हम क्रिएटर के ऊपर बोलेंगे, उनके चमचे थोड़ी। अरे मैडम मैंने आपका नाम भी नहीं लिया है, आप जो भी हो मैंने आपका नाम भी नहीं लिया है, तो आप ये चमचे वमचे बोल रही हो ना, माइंड योर टंग। कुछ भी है मतलब यार, कुछ भी है ऐसे ना पूरा यूट्यूब पे कब्जा करके बैठे, कोई और आ नहीं सकता, कोई और अपना पीओवी रख नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता भाई, क्यों नहीं रख सकता? कौन सी गाइडलाइन है? ये डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है, बताओ कौन नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता? सब रखते हैं। यू आर फ्री ऑन योर चैनल, आई एम फ्री हियर ऑन माई चैनल, व्हाट इज द प्रॉब्लम देन? सेंसलेस पीपल, कुछ भी, जिनका मैंने नाम नहीं लिया भाई, मुझे तो पता भी नहीं है कौन आई थी, ये पी से कौन है। किसी को पता हो तो प्लीज, मैं कह रही हूं किसी को पता हो तो जरा मेरे को कमेंट करके बताएं कौन है ये मैडम। एंड हियर अगेन यू आर अज्यूमिंग किसी क्रिएटर के चमचे। हु टोल्ड यू दैट आई एम चमचा ऑफ ए पर्टिकुलर क्रिएटर? हु टोल्ड यू? गजब है यार, मतलब सोचो कि एक मेरा पीओवी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। I have never spoken about you. I have never mentioned you in any of my video, in any of my topic. Still, you're coming up randomly and calling me a chamchi. Now what is this? You are giving your POV on me, no? By calling me a chamchi? और जब खुद के ऊपर खुद को कोई कॉल आउट करे, खुद के लिए कोई कुछ बोले, तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। अपना काम करो ना, अपना काम करो ना। और यहाँ मतलब सोच रहे ग्रुपिज्म करके, कम्युनिटी करके, अरे भैया नहीं नहीं, हम तो प्रॉब्लम तो यही है ना कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मेरे ओपिनियंस आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओपिनियंस, और प्रॉब्लम यही है कि मैं भेड़ चाल क्यों नहीं चल रही हूं, तो मैं नहीं चलूंगी। आई एम सेंसिबल इनफ, मेरे अपने पीओवी हो सकते हैं और मैं रखूंगी। आप लोग मतलब रैंडमली कहीं से भी उठ के, अब क्यों बोला आपने मुझे चमची? क्योंकि आपको लगा ना दिस इज योर पीओवी। अब बोलोगे हाँ हमारे को कॉल आउट किया गया, देख लो फिर। मतलब खुद जो कर रहे हो वो सब सही, लेकिन भाई साहब अगर सामने से कोई कुछ बोल दे तो सॉरी चाहिए, ले लो सॉरी, दम में तो ले लो सॉरी, लेके दिखाओ। और ये चारों तरफ से गिफ्ट आएंगे, चारों तरफ से नहीं भाई, दसों दिशाओं से भेजो, जल्दी भेजो, बर्थडे आने वाला है मेरा, वेट कर रही हूं मैं, क्यों मैं अपने पैसे खर्च करूं फिर? जल्दी भेजो बहुत सारे गिफ्ट। मैंने कभी भी मेरी तरफ से कोई बदतमीजी नहीं हुई है, और अगर कोई भी रैंडमली भी आके अपना पीओवी रख सकता है, मैं भी रख सकती हूँ। कितनी बार रामायण पढ़ी भाई, कितना बार समझाई हम। अब छोड़ो, मेरे चैनल पे जो बोलना होगा मैं बोलूंगी, मैं कहती रहूंगी। आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। अगर मैं आपके ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ तो भाई इसमें ऑफेंड होने वाली कोई चीज नहीं है। मेरे पीओवी आपके पीओवी से डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गई? एंड यस, अगर आप सोचो कि नहीं आपसे तू तड़ाक से आप पे आना मतलब डरना, डाउन होना, नहीं मैडम, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझ में बुद्धि है, जवाब देना जरूरी है, गलत के खिलाफ खड़े होना जरूरी है। जो गलत ये आप लोग कर रहे हो ना यहाँ पे, ग्रुपिज्म करके कौन है ये मैडम? क्या मैंने उनका कहीं नाम लिया है, कहीं उनको मेंशन किया है कि वो आके एकदम क्रिएटर की चमची? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? बस बोल दिया। चलो आप लोग का तो फिर भी एक है वैलिडेशन की, कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है बुरा, क्योंकि आपको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। इनको तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैं जानती भी नहीं हूँ भाई। कोई जानो तो प्लीज मेरे कमेंट में बता दो कौन है ये पी महारानी, मुझे समझ तो आए कि कौन आके मुझे चमचा बोल के गया है।
तो बस रैप अप करेंगे इसी के साथ। देखते हैं निकी का वीडियो कब तक आता है, और उनका वीडियो तो होता ही है बहुत प्यारा, प्यारी प्यारी बहुत सारी चीजें होती है, और होता है बहुत सारा प्यार अपने बड़ों के लिए, बहुत सारा प्यार अपने छोटों के लिए, और सिर्फ पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। तो जिन लोगों ने भी निकी के ब्लॉग से पॉजिटिविटी ली है और निकी को सपोर्ट करते हैं, यू गाइज आर इन्वाइटेड हियर इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड एक और हेल्प चाहिए, पी वाली मैडम कौन है इनका बता दो मुझे कॉमेंट में, इनकी शक्ल भी देख लूं मैं कौन है ये अज्ञात। एंड सपने में रहो, यहाँ से सॉरी कभी नहीं जाएगी। मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे मेरा काम करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपना पीओवी रख रही हूँ, मुझे मेरा पीओवी मेरे ओपिनियंस रखने से कोई नहीं रोक सकता। किसी का डोर नॉक करके मैं नहीं जा रही हूँ पर्सनली उनसे बात करने। यूट्यूब सबका है, सब अपना काम कर रहे हैं, अपना पीओवी रख रहे हैं, मैं अपना रख रही हूँ, कोई नहीं रोक सकता। और इसके आगे चाहे तुम 4 लाइव आ जाओ, चाहे 4000 लाइव आ जाओ, कर लो तुमको जितना मतलब गंदगी करना है भाई। मैं ना सुनूंगी ना मैं रिवर्ट करूंगी ऑन योर गंदी लैंग्वेज, ऑन योर गंदी भाषा और वॉट एवर। ठीक है, तो बनाओ जितना मतलब जितना ग्रुपिज्म करना है। आप अकेले गाली मत दो बाकी के ग्रुप के मेंबर्स को भी बुला लो कि वो भी गाली बके। और आप सिर्फ मेरे पति सिर्फ मेरे कैरेक्टर, भाई जो भी बोलोगे अपनी रियलिटी दिखाओगे कि कितना अच्छा सोच है आपका और कितने अच्छे बोल आपके मुंह से निकल रहे हैं। बोलो मैं आपकी 1 लाइव का, 1000 लाइव का, या फिर आपके ग्रुपिज्म का, या फिर आपकी कम्युनिटी का कोई जवाब नहीं जाएगा इधर से अब। हाँ, जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूं, मेरा पीओवी रखने, वो मैं रखती रहूंगी, उससे कोई नहीं रोक सकता। बाकी आपकी इच्छा, खूब लाइव करो, खूब गाली बको। मैं कह रही हूँ पोस्ट में 4 बार लिखा है आपने, 400 बार बको। मैंने भाई ऑलरेडी 1 बार रिप्लाई के चक्कर में भाई साहब मैं तो खुद पे इतना हैरान हूं कि क्यों मैं गिरी उस नीचे लेवल तक। मैं नहीं हूं इतनी नीच, पर ठीक है, देता है इंसान कभी कभी ना समझी तो बको। और दम हो तो सॉरी बुलवा के दिखाओ, मुझे मेरा पीओवी रखने से रोक के दिखाओ। ओके, तो चलो गाइज अभी करते हैं टाटा बाय। एंड यस, जो लोग भी तीज सेलिब्रेट करने वाले हैं फ्रॉम माय ऑडियंस, आपकी तीज की तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में यार। मैं तो क्या बताऊं, ये तीज के टाइम पे कहीं और भी बिजी हो गई हूँ। प्लस देख रहे हो यहाँ पे क्या चल रहा है, तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा यार। पर ठीक है, अभी थोड़ा बिजी है, आगे फ्री है तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्यूटीफुल से वीडियो के साथ। तो तब तक अपना प्यार, अपना राय, अपनी सजेशंस जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कीप वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।